अघोरी साधु, यह नाम सुनते ही इंसान के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा होते हैं। उनकी साधना और रहस्यमय जीवन हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वे साधना के ऐसे क्रियाकलाप क्यों करते हैं जो समाज के लिए असहज और अनजाने हैं? आज हम आपको बनारस के मणिकर्णिका घाट की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रहस्यमय है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अघोरी और अजनबी पत्रकार, यह कहानी है बनारस के मणिकर्णिका घाट की, जहां चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। घाट के एक कोने में एक साधु बैठा करता था, जिसे लोग त्रिनेत्र अघोरी के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह हर किसी का भविष्य देख सकता हो। त्रिनेत्र अघोरी के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वह मृत्यु का स्वामी है, तो कोई कहता वह काली मां का रूप है। लेकिन एक दिन अर्पण नाम का एक पत्रकार, जिसने अघोरियों पर रिसर्च करने का निर्णय लिया था, वहां पहुंचा। अर्पण की पहली मुलाकात अर्पण घाट पर पहुंचते ही चिताओं की आग और मंत्रों की गूंज सुनकर थोड़ा सहम गया। घाट का माहौल अजीब था। चारों ओर राख, कपाल और साधुओं के भजन। त्रिनेत्र अघोरी ने अर्पण को देखा और इशारे से पास बुलाया। क्या चाहता है बालक, जो तू यहां तक आया है? अर्पण ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आप लोग ऐसे कर्म करते हैं जो समाज के लिए अजीब और डरावने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि महिलाओं के साथ संबंध आपकी साधना का हिस्सा क्यों है। क्या यह सच है या कोई भ्रम? त्रिनेत्र अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी गूंजदार थी कि घाट पर मौजूद पक्षी उड़ गए। सच जानना चाहता है तो पहले यह समझ कि जो दिखता है वह सच नहीं होता। यहां बैठ और ध्यान से सुन। अघोरी का रहस्य। अघोरी ने कहा, हम अघोरी मृत्यु के साधक हैं। समाज जिसे पाप मानता है वह हमारे लिए पवित्र साधना है। स्त्री हमारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रकृति का आधार होती है। हम मानते हैं कि स्त्री में मां काली का वास होता है। जब हम साधना के दौरान उनके साथ शारीरिक संपर्क बनाते हैं तो यह हमारे लिए शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन होता है। यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन यह केवल एक क्रिया नहीं है। साधारण स्त्रियां इसमें शामिल नहीं होती। वे या तो सिद्ध योगिनी होती हैं या उन आत्माओं का प्रतीक जो मोक्ष के लिए भटक रही होती हैं। अर्पण के चेहरे पर अब पसीना आने लगा। बाबा, क्या यह सब सच में जरूरी है? त्रिनेत्र अघोरी मुस्कुराया और कहा, जरूरी और गैर जरूरी का खेल तेरे जैसे साधारण इंसानों के लिए है। साधना का मार्ग तर्क से परे होता है। यह सच्चाई है, लेकिन हर किसी के समझने के लायक नहीं। रहस्यमय घटना। अर्पण ने घाट पर 2 दिन बिताए। उसने अघोरी के मंत्रों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी रिकॉर्डिंग में केवल अजीब सी आवाजें आती। तीसरी रात, जब अर्पण घाट पर बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक रहस्यमय औरत काले कपड़ों में अघोरी के पास आई। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग झलक रहा था। अर्पण ने अपने कैमरे से यह सब रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, औरत ने पलटकर उसे घूरा। उसकी आंखों से निकली चमक इतनी तेज थी कि अर्पण ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। और फिर अचानक वह औरत गायब हो गई। सच का सामना। अर्पण ने कांपते हुए अघोरी से पूछा, बाबा, वह औरत कौन थी और उसने मुझे इस तरह क्यों देखा? त्रिनेत्र अघोरी ने कहा, वह मेरी साधना की शक्ति थी। जो शक्ति तूने देखी है उसे समझना आसान नहीं, लेकिन अब जब तूने उसे देख लिया है तो यह समझ ले कि तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्पण यह सुनकर और भी डर गया। उसने घाट से वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वह स्तब्ध रह गया। कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। न अघोरी, न साधना और न ही वह रहस्यमय औरत। अघोरी का जीवन एक रहस्य। अघोरी साधु और उनकी साधना आज भी एक पहेली है। वे मृत्यु और ऊर्जा के बीच के उस रहस्य को जानते हैं जिसे आम इंसान कभी नहीं समझ सकता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है, और जो चीजें हमें डराती हैं वे शायद असली सच्चाई का ही हिस्सा हैं। अगर यह कहानी आपको रोमांचक और विचारशील लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।